क्या एक लड़की अकेले कश्मीर जाकर मौत के मुंह से उस इंसान को वापस ला पाएगी जिसके लिए पूरा सिस्टम हिल चुका है? जब डर, खतरा और आतंक एक साथ खड़े हों, तब भी अगर कोई बिना सोचे आगे बढ़, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक जुनून है। और आज तुमसे तुम तक में वही होने जा रहा है जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। सीरियल तुमसे तुम तक में अब अब क्या अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर, जहां अनु ने वो फैसला ले लिया है जो शायद कोई आम इंसान कभी नहीं ले सकता। आर्यवर्धन के किडनैप की खबर ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। पुलिस, कमिश्नर, सिस्टम सब अपनी अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनु का दिल मानने को तैयार नहीं है। उसे लग रहा है कि अगर वो सिर्फ इंतजार करती रही तो शायद बहुत देर हो जाएगी। टीवी पर चल रही खबरें, फिरौती की धमकी और आर्य की हालत देखकर अनु का सब्र टूट चुका है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन उस डर से बड़ा है उसका भरोसा कि आर्य जिंदा है और उसे वापस लाना होगा। अनु के सामने अब सिर्फ और एक रास्ता बचता है, कश्मीर जाना। वही जगह जहां से इस पूरे किडनैप का कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, कोई कहता है कि आतंकियों के इलाके में जाना खुदकुशी के बराबर है। लेकिन अनु साफ शब्दों में कह देती है कि अगर आर्य भी से समय बेचा आय को कुछ भी हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। उसके लिए अब डर, समाज, नियम कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ आर्य। यहाँ पर अनु पहली बार खुलकर अपनी कमजोरी भी दिखाती है। वो मानती है कि शायद उसकी वजह से ही आर्य उस दिन बाहर निकले थे। शायद वही आखिरी कॉल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। यही अपराध बोध उसे अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन वही अपराध बोध उसे ताकत भी दे रहा है। वो तय कर लेती है कि चाहे जो हो जाए वो कश्मीर जाएगी, अकेली, बिना किसी भरोसे के, सिर्फ अपने विश्वास के सहारे। उसे पता है कि सामने दुश्मन कोई आम इंसान इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक गिरोह है। ये है जिसके सामने पुलिस भी सोच समझकर कदम रखती है। अनु के इस फैसले से घर का माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। पुष्पा और गोपाल दोनों डरे हुए हैं। एक तरफ बेटे की जान का खतरा, दूसरी तरफ अनु की सुरक्षा। लेकिन अनु अब किसी की नहीं सुनती। वो कहती है कि आर्य ने हमेशा सिस्टम के ऊपर रहकर लोगों को बचाया है। आज अगर सिस्टम भी असहाय नजर आ रहा है तो शायद उसे ही आगे बढ़ना होगा। उसकी आवाज में अब मासूमियत कम और हिम्मत ज्यादा सुनाई देती है। ये वही अनु है जो सके लेते ये नए अनु जो कभी छोटी छोटी बातों से डर जाया करती थी, और आज वही अनु आतंक के गढ़ में जाने का फैसला कर चुकी है। कश्मीर जाने से पहले अनु के मन में 1000 सवाल हैं। क्या वो आर्य तक पहुंच पाएगी? क्या आतंकियों को उसके आने की भनक लग जाएगी? क्या वो खुद इस सफर से जिंदा लौट पाएगी? लेकिन इन सभी सवालों से बड़ा एक ही जवाब है, आर्य को बचाना है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। अब कहानी सिर्फ किडनैप की नहीं रही, ये कहानी बन चुकी है एक लड़की के साहस की, उसके प्यार की और उस लड़ाई की जो वो अकेले पूरे आतंक के खिलाफ लड़ने जा रही है। आगे क्या अनु सच में कश्मीर पहुंच पाएगी? क्या वहां उसे आर्य से जुड़ा कोई सुराग मिलेगा या मुसीबत और बढ़ेगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए तुमसे तुम तक के साथ। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां अनु का फैसला सिर्फ एक जिद नहीं, बल्कि एक खतरनाक मिशन बन चुका है। कश्मीर जाने का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां आर्यवर्धन को किडनैप किया गया है और जहां से आतंकियों की हर चाल कंट्रोल हो रही है, जीती है। अनु को पता है कि ये सफर आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक पल के लिए भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। उसके दिमाग में बार बार आर्य का चेहरा घूम रहा है, वो आवाज, वो भरोसा जो हमेशा उसे ताकत देता रहा है। अब वही ताकत अनु को आगे बढ़ा रही है। वो खुद से वादा कर चुकी है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, वो आर्य को ढूंढकर ही दम लेगी। इधर पुलिस की जांच भी तेज हो जाती है। कमिश्नर को कुछ अहम इनपुट मिलते हैं कि आर्य को दिल्ली श्रीनगर हाईवे के बाद आगे ले जाया गया है। कुछ सीसीटीवी फुटेज, कुछ कॉल डिटेल्स और कुछ गुप्त सूचनाएं ये इशारा करती हैं कि मामला बहुत बड़ा है। ये कोई छोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क है जो सिस्टम को खुली चुनौती दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच अनु को लगता है कि सिस्टम अपनी गति से चल रहा है, जबकि आर्य के लिए हर एक मिनट कीमती है। यही सोच उसे अंदर से बेचैन कर देती है। वो कहती है कि अगर आर्य आम इंसान होते तो शायद बात अलग होती, लेकिन वो वही आर्य हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों की जान बचाई है। आज उनकी जान बचाने वाला कोई होना चाहिए।
अनु के अंदर डर अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। उसे उन आतंकियों पर गुस्सा आता है जिन्होंने एक ईमानदार अफसर को सिर्फ पैसों और ताकत के लिए उठा लिया। उसे खुद पर भी गुस्सा आता है कि काश उस दिन वो आर्य को मिलने से रोक लेती, काश वो आखिरी कॉल ना करती। यही सोच उसे और मजबूत बना देती है। वो तय करती है कि कश्मीर जाकर वो सिर्फ रोएगी नहीं, बल्कि हर उस दरवाजे को खटखटाएगी जहां से उसे आर्य तक पहुंचने की एक भी उम्मीद नजर आए। उसे इस बात की परवाह नहीं कि सामने कौन है, क्यों है, ये कबित है, वो इसकी क्यों सिस्टम है या आतंक, क्योंकि अब उसके लिए सिर्फ एक ही मकसद है। इस बीच घर में माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। पुष्पा जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं गोपाल जी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अनु कमजोर न पड़े। लेकिन अनु अब भावनाओं से आगे निकल चुकी है। वो साफ कह देती है कि अगर आज वो चुप बैठ गई तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। उसके शब्दों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून है। कश्मीर जाने से पहले अनु को एक अहम जानकारी मिलती है जो उसकी सोच को और साफ कर देती है। वो उसे पता चलता है कि आतंकियों ने आर्य को सिर्फ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो एक बड़े अफसर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आर्य उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। ये बात अनु को अंदर तक झकझोर देती है। उसे एहसास होता है कि आर्य सिर्फ उसका सहारा नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक मजबूत दीवार है। और अगर वो दीवार गिर गई तो नुकसान सिर्फ उसका नहीं होगा। यही एहसास अनु के कदमों को और तेज कर देता है। अब अनु के मन में सवाल कम और इरादा ज्यादा है। उसे नहीं पता कि कश्मीर पहुंचकर हालात कैसे होंगे, कौन उसका साथ देगा और कौन दुश्मन बनकर सामने आएगा। लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि वो वहां खाली हाथ नहीं जा रही। वो अपने साथ हिम्मत, भरोसा और आर्य के लिए बेइंतहा प्यार लेकर जा रही है। ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं, ये सफर है एक आम लड़की के असाधारण साहस का। अब देखना ये होगा कि क्या अनु की ये हिम्मत आतंक के आगे टिक पाएगी या फिर कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ जाती है जहां हर कदम पर खतरा है और हर सांस के साथ अनहोनी का डर जुड़ा हुआ है। अनु जैसे ही कश्मीर जाने के अपने फैसले पर अडिग रहती है, हालात और भी ज्यादा गंभीर होते चले जाते हैं। चारों तरफ एक ही चर्चा है कि आतंकियों का ये नेटवर्क बहुत शातिर है और किसी भी बाहरी इंसान की मौजूदगी उन्हें तुरंत शक में डाल सकती है। लेकिन अनु को अब किसी की चेतावनी से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आर्य की जिंदगी हर डर से बड़ी हो चुकी है। उसके दिल में सिर्फ यही चल रहा है कि अगर आज उसने पीछे हटने का फैसला किया तो शायद कल आर्य को बचाने का मौका ही न मिले। इधर टीवी पर बार बार वही वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें आर्य बंधे हुए नजर आते हैं। उनकी आंखों में दर्द है लेकिन डर नहीं। यही चीज अनु को अंदर से तोड़ भी देती है और जोड़ भी देती है। वो महसूस करती है कि आर्य अब भी मजबूत है, अब भी हार नहीं मानी है और शायद वो कहीं ना कहीं अनु के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये एहसास अनु को एक नई ताकत देता है। वो खुद से कहती है कि आर्य अगर इतने हालात में भी डटे हुए हैं तो वो कैसे कमजोर पड़ सकती है। यही सोच उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है। कश्मीर जाने का रास्ता सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं है, बल्कि ये रास्ता भावनाओं, डर और साहस की परीक्षा भी है। अनु जानती है कि वहाँ हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होगा। कौन मददगार है और कौन दुश्मन, ये पहचानना सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसे इस बात का भी डर है कि अगर आतंकियों को उसके आने की भनक लग गई तो वो आर्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो मानती है कि बिना जोखिम लिए कुछ भी हासिल नहीं होता। उसका ये विश्वास ही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। घर से निकलते वक्त अनु के मन में बीते हुए पल घूम जाते हैं। आर्य का वो भरोसा, वो सख्त लहजा जिसके पीछे हमेशा फिक्र छुपी रहती थी, और वो खामोशी जो बहुत कुछ कह रह जाती थी। उसे याद आता है कि कैसे आर्य ने हमेशा सही का साथ दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़ा हो। आज वही सच्चाई उनकी जान के लिए खतरा बन गई है। यही बात अनु को अंदर से झकझोर देती है। वो तय कर लेती है कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, वो आर्य को अकेला नहीं छोड़ेगी। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि आतंकियों की मांग सिर्फ फिरौती तक सीमित नहीं है। उनके इशारे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि वो सिस्टम को झुकाना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनके सामने कोई भी अवसर सुरक्षित नहीं है। लेकिन अनु इस सोच को गलत साबित करने के लिए तैयार है। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ आर्य को बचाने की नहीं, बल्कि उस डर के खिलाफ भी है जो आतंक फैलाना चाहता है। वो जानती है कि शायद वो अकेली है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार अकेले खड़े होने वाले ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे जैसे कश्मीर करीब आता है, अनु की बेचैनी बढ़ती जाती है। हर पल उसे यही डर सताता है कि कहीं देर ना हो जाए। लेकिन उसी के साथ उसका हौसला भी मजबूत होता जा रहा है। वह पहले वाली अनु नहीं रही जो हालात के सामने चुप हो जाती थी। आज वो अनु है जो सवाल पूछना जानती है, जो खतरे से डरकर भागती नहीं बल्कि उसका सामना करती है। उसके इस बदले हुए रूप को देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन शायद यही वक्त की मांग है। अब सवाल ये है कि क्या अनु की ये हिम्मत आर्य को बचाने के लिए काफी होगी? क्या कश्मीर की ये खतरनाक जमीन उसे आर्य तक पहुंचने देगी, या फिर आतंकियों का जाल और भी मजबूत साबित होगा? क्या सिस्टम समय रहते हरकत में आएगा, या फिर अनु को अकेले ही इस जंग को लड़ना पड़ेगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, जहां हर सीन, हर पल और हर फैसला कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। आर्य की जिंदगी दांव पर है, और अनु की हिम्मत की भी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। जुड़े रहिए तुमसे तुम तक के साथ, क्योंकि आगे जो होगा वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट होने वाला है।